नमस्कार, मैं पंकज चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे आपका भौतिक भूगोल, ठीक ना। भौतिक भूगोल, इसका एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। उस वीडियो में जहां छोड़े थे उसी से आगे चलेंगे, ठीक ना। एक साइड रेखा वहां तक बता चुके थे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे लैटिट्यूड, अक्षांश, ठीक ना। अक्षांश, लैटिट्यूड, इसको आज अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में, यानी यह है आपका 0 डिग्री विषुवत, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, तो उत्तर या दक्षिण दिशा में, ठीक ना, स्थित किसी स्थान का कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, ये आप कहोगे। अब यहाँ से उत्तर या दक्षिण, अक्षांश, लैटिट्यूड, लेटा हुआ, ऐसे समझिए। ये जितने भी लाइनें हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर, दोनों अंशों में मापा जाता है। ये यहाँ से इधर भी, यहाँ से इधर भी आप इसे माप सकते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90 अक्षांश वृत्त होंगे। यहाँ से अगर एक एक खींचेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक करीब 90 डिग्री, यानी एक डिग्री का लगभग 90 गो होगा। और यहाँ से यहाँ तक भी आपका 90 डिग्री, 1 डिग्री का, ठीक ना। तो एक अंश का बराबर है 60 मिनट। एक अंश बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये तो पता ही है। चलिए, किसी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता, यानी यहाँ से 90 डिग्री से इधर नहीं हो सकता है। तो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, तो ये जो बीच का लाइन है इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इधर दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये है, इसको बीच से कर दिए, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर साउदर्न हेमिस्फीयर, इस तरह से समझिए, ठीक ना। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ना। अब हम यहाँ देखेंगे अक्षांश समांतर, ये जो पैरेलल ऑफ लाइन खींचे हैं ये चीज़, तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह, ये जितनी भी लाइनें हैं, ठीक ना, ये सभी सभी काल्पनिक हैं। चाहे वह लाइनें ऐसे ऐसे खींचें, ठीक ना, या इस तरह से खींचती हों, ये सब की सब पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक ना। इसको हमने काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने अपनी सुविधाओं के हिसाब से खींचा है। जैसे हम जहाँ हैं, आप जहाँ हैं, ठीक ना, वहाँ की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है, ठीक ना। यहाँ इसलिए इस तरह से बनाया गया है कि दिन और रात का पता रहे, समय का पता रहे, समय को लेकर किसी देश का दूसरे देश से विवाद न हो, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आगे जैसे जैसे जाएंगे इस पूरे ग्रिड के बारे में, इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरह से क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो काल्पनिक रेखाओं का ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। तो ये कौन सी दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा? पूर्व से पश्चिम दिशा में इसे खींचा जाता है, समानांतर यानी बराबर, ठीक ना। ये चीज़ें, तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये सब के सब क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले मिलान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा, इसकी कोणीय दूरी सबकी लगभग बराबर ही है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा ही है। ये जो विषुवत रेखा है ना, ये एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, इसको याद रखिएगा। हाँ, इसको ये मत समझिएगा 0 डिग्री वाली जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर है, ये भी एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री वाली। और 0 डिग्री से ऊपर 90 और यहाँ से नीचे 90, तो अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अंश 0 होगा। तो यहाँ पे जो भी है
यहाँ पे 0 ही इसका मान होता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं, तो इसके ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे वाली दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर का 111 किलोमीटर का इस रेखा और इस रेखा के बीच का अंतर जो होता है 111 किलोमीटर का होता है। ये इम्पोर्टेंट है। यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पे खींचते हैं तो इस प्रकार दक्षिणी दोनों उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इसको समझेंगे थोड़ा सा। अगर ये अक्षांश रेखाएं इस तरह से खींचेंगे तो दोनों गोलार्धों को मिलाकर कुल 89 अक्षांश रेखाएं होंगी 1-1 डिग्री के अंतराल पर। कितने? 1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक ना। ये चीज़ें अब यहाँ से देखेंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त से लेके अक्षांश समांतरों के कुल लगभग 179, ठीक ना, 179 आपको अक्षांश समांतर कुल संख्याएं कितनी होंगी? ये अक्षांश समांतर संख्या है कुल 179, ठीक ना। अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये 89 हो गया इधर और 89 इधर, ठीक ना। ये चीज़ें चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया कर्क या कैंसर लाइन। ये 23.5 साउथ, इधर नॉर्थ है ना, और ये साउथ, ये आपको मकर यानी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न लाइन है। ये 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत भूमध्य रेखा है। ये आपको कैंसर लाइन कर्क रेखा है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक में। अब यहाँ एक और चीज़ देखते हैं। हाँ, एक गोला बना है। ये है हमारी 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ये 0 डिग्री, इधर मकर समझ लीजिए, मकर, ये कर्क। अब यहाँ जो एक है ये है 66.5 डिग्री। ये कौन सी है? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। एक और यहाँ है 66.5 है, ये अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक ना। ये चीज़ है। अब यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं वृत्त भी बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त सर्कल भी बोलते हैं। ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल रेखा या सर्कल, सर्कल यानी वृत्त। यहाँ ज़्यादा उपयुक्त होगा वृत्त करें, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक ना। यहाँ भी वृत्त, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये 66.5 डिग्री, ठीक ना। ये चीज़ तो इसको इस तरह से लिखेंगे 66.30, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ये अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक ना, कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन नॉर्थ वाली, ठीक ना। तो देखेंगे ताइवान, चीन, म्यांमार। ताइवान, चीन, म्यांमार, ठीक ना, बांग्लादेश, भारत, ओमान,
बांग्लादेश, भारत, ओमान के बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ठीक ना। ये हो गया, इसके ये एशिया में है, ये एशिया में हो गया। अब यहाँ से अफ्रीका, अफ्रीका में है आपका मिस्र, लीबिया, नाइजर, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, ठीक ना, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, अल्जीरिया, मारिटानिया या तानिया, ठीक ना, पश्चिमी सहारा, ये पूरा अफ्रीका में है, ठीक है। इसके अलावा एक और है बहामास, ये कैरेबियन है, ये है बहामास। और एक और देश है बहामास के बाद आपको मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका है, मैक्सिको, ठीक है। अब यहाँ समझ लेंगे बढ़िया से, अक्सर यहाँ से कंफ्यूजन होता है, होना नहीं चाहिए। एशिया महाद्वीप में जो कर्क रेखा है, ठीक ना, अगर सऊदी अरब से चलिएगा तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। अगर उधर से चलिएगा तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब में। अब अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, नाइजर, ठीक ना, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, पश्चिम सहारा, ठीक है। ये सहारा मरुस्थल में ही है सब के सब, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कैरेबियन सागर, कैरेबियन का मतलब जिसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है, ठीक ना, कैरेबियाई बोला जाता है। वहाँ करीब 28-30 छोटे छोटे आइलैंड हैं, कुछ आइलैंड टैक्स हेवेंस हैं, ठीक ना, ये चीज़। तो उसमें एक बहामास है, ये भी टैक्स हेवेंस कंट्री है। यहाँ दुनिया का ब्लैक मनी जो है यहीं पे रहता है, ठीक ना, ढेर सारे बैंक हैं। उत्तरी अमेरिका में एकमात्र मैक्सिको है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला देखेंगे मकर रेखा, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होता है, होना नहीं चाहिए कभी भी। चलिए अगला है मकर रेखा, ठीक ना। कैप्रिकॉर्न, ठीक ना। कैप्रिकॉर्न को देखेंगे कहाँ कहाँ से, तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये आपको दक्षिण अमेरिका में चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उसके बाद पैराग्वे, ब्राज़ील, पैराग्वे और ब्राज़ील। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के आपको नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक ना। बोत्सवाना के बाद आपका है दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ठीक ना, मेडागास्कर हो गया। और एक और वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये अपने आप में ही महाद्वीप है, ये अलग है, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेंगे। तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर से गुजरती है। और एकमात्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। ये महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया और एक देश भी है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए
इसके बाद एक और देखेंगे हम लोग विषुवत रेखा, और देशांतर का वीडियो अगले वाले में बनाएंगे, ठीक ना। विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको देखेंगे। विषुवत रेखा इक्वेटर, ठीक ना। तो ये जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ठीक ना, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से गुजरती है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका के, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका के ये आपका गैबोन, कांगो गणराज्य, गैबोन, कांगो गणराज्य, उसके बाद लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य एक और है, ठीक ना, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य से, ठीक है। इसके बाद आपको है युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरती है, ठीक है। इसके बाद एशिया में आ जाते हैं। एशिया महाद्वीप में जो विषुवत रेखा है ये आपको मालदीव, इंडोनेशिया, मालदीव और इंडोनेशिया, एक और है आपका, लेकिन इसमें नहीं है, किरिबाती, किरिबाती, किरिबाती जो है ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ, ठीक ना, ये अलग से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ समझ जाते हैं। विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में गैबोन, कांगो, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया से गुजरती है। एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरती है। और ये जो किरिबाती है ये आपको पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के उस तरफ, ढेर सारे माइक्रोनेशियाई, फ्रेंच पॉलिनेशियाई, फ्रेंच, इस तरह से ढेर सारे हैं। तो वहीं पे एक जगह है किरिबाती, ठीक ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ना, ठीक है। किरिबाती ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो वहीं पे स्थित है। अगली वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। थैंक यू। लाइक किया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।